श्री दुर्गा सप्तशती। नमस्ते दोस्तों, दुर्गा आज माता मैं की आपको महिमा दुर्गा का सप्तशती वर्णन। का 10वां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे माँ ने निशुंभ का वध किया था। अब सुनिए कि जब शुंभ अकेला रह गया तो उसने क्या किया और कैसे माँ ने उसके अहंकार का अंत किया। अपने भाई निशुंभ को मरा हुआ देखकर राजा शुंभ क्रोध और शोक से भर गया। वो बड़े घमंड के साथ माँ की ओर बढ़ा और गरजकर बोला, ओ दुष्ट दुर्गा, तू अपनी शक्ति पर इतना घमंड मत कर। तू दूसरी देवियों की सहायता से लड़ रही है, अपनी अकेली की शक्ति पर नहीं। तू दूसरों के बल पर ये युद्ध जीतना चाहती है। शुंभ की ये अज्ञान भरी बात सुनकर माँ जगदम्बा मुस्कुराई और बड़े गंभीर स्वर में बोली, अरे ओ मूर्ख असुर, इस पूरे संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? ये सभी देवियां जिन्हें तू देख रहा है, ये मेरी ही विभूतियां और शक्तियां हैं। ये सब मुझ में ही समाई हुई हैं और मुझी से प्रकट होती हैं। देख, ये सब अब मेरे ही शरीर में प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी और सभी देवियां माँ के दिव्य शरीर में समा गईं। अब रणभूमि में केवल माँ अंबिका अकेली खड़ी थीं। उन्होंने शुंभ को चुनौती देते हुए कहा, देख, अब मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। अब आ और अपना पूरा बल दिखा। इसके बाद माँ और शुंभ के बीच ऐसा भयानक युद्ध शुरू हुआ जिसे देखकर स्वर्ग के देवता और धरती के ऋषि मुनि भी कांप उठे। शुंभ ने माँ पर तीखे बाणों की मूसलाधार वर्षा कर दी, लेकिन माँ ने अपने बाणों से उन सबको बीच में ही तिनके की तरह काट दिया। शुंभ ने एक के बाद एक कई दिव्य और मायावी अस्त्र छोड़े, पर माँ ने अपने त्रिशूल और तलवार से उन सबका क्षण भर में नाश कर दिया। शुंभ ने जब देखा कि उसके सारे अस्त्र बेकार हो रहे हैं, तो उसने क्रोध में आकर माँ के शेर पर अपनी भारी गदा से प्रहार किया। माँ ने अपनी गदा के एक ही वार से उसकी गदा के हजारों टुकड़े कर दिए। जब शुंभ पूरी तरह निहत्था हो गया तो वो खाली हाथ ही माँ की ओर झपटा। दोनों के बीच आकाश में मल्ल युद्ध कुश्ती शुरू हुआ। माँ ने शुंभ को पकड़कर बड़ी तेजी से आकाश में उछाल दिया। काफी देर तक आकाश में युद्ध चलता रहा। अंत में माँ ने अपने अमोघ त्रिशूल से शुंभ की छाती पर भीषण प्रहार किया। त्रिशूल लगते ही शुंभ का वह विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। शुंभ के मरते ही पूरी पृथ्वी और आकाश में शांति छा गई। नदियां फिर से शुद्ध और शीतल होकर बहने लगी। देवताओं के चेहरे खिल उठे, गंधर्व मधुर गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। अधर्म का समूल नाश हुआ और एक बार फिर से धर्म की स्थापना हुई। माता रानी के अगर आप सचमुच सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और माता रानी की ऐसी ही कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम से बोलिए